जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका भी ये डाउट है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से अगर हम भर्ती हो जाते हैं तो क्या हमको राइफल चलाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि राइफल चलाने का, जैसे गन चलाने का मौका सबको मिलना चाहिए और सबकी सोच ये होती है कि भाई मुझे जब फौज में भर्ती हूं तो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि ट्रेड्समैन से जब कोई भी फॉर्म अप्लाई किया, उसके मन में आता है कि मैं कुक से भर्ती हूँ तो मुझे सिर्फ खाना ही बनाना है, या फिर मैं सफाई कर्मचारी से भर्ती हूँ तो मुझे सिर्फ सफाई का काम करना है, या कोबलर से भर्ती हूँ तो मुझे कोबलर का काम करना है, बार्बर से भर्ती हूँ तो सिर्फ मुझे बाल काटने हैं। तो इस प्रकार के मन में बहुत बच्चों के सवाल आ जाते हैं कि भाई अगर हम भर्ती हो गए तो क्या हमको राइफल मिलेगी नहीं मिलेगी, चला पाएंगे, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। इस प्रकार के मन में डाउट आते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से अगर आपका फिजिकल हो गया है और रिटर्न एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरी एक राय है कि आप अपने रिटर्न की तैयारी पे बढ़िया फोकस करें, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन है कि आपका एक इजीली इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। पीछे का आप जब बीएसएफ का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कट ऑफ है वो बहुत आई जा रही है। अब हम बात करें मुद्दे की, राइफल की, तो देखो आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म भरा है, चाहे आपने सफाई कर्मचारी से, आप कुक से हैं, कोबलर से हैं, बार्बर से हैं, किसी भी वाटर कैरियर से, वेटर से, किसी भी पोस्ट से अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो आप जब किसी भी पोस्ट के अंदर ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे थे, मान ली बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान हर प्रकार के जो वेपन होते हैं सबकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको चलाना, उनसे फायर करके भी आपको दिखाया जाएगा। आपको हर वेपन का जितना आपको मन में सपना है सबका आपको फायर करवा के दिखाया जाएगा। सब सिखलाई आपको दी जाएगी। खोलना, जोड़ना, सफाई करना, कैसे चलाना है, सब चीजों की ट्रेनिंग आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, कुछ ट्रेड ऐसी होंगी कि जिनकी ड्यूटी भी ले जाएगी राइफल के साथ में। जैसे बॉर्डर एरिया में आप पदस्थ हो गए तो वहां पे ट्रेड आपको दिन में ट्रेड का काम करना है। जहाँ पे कम काम होगा तो शाम को फिर आपको गन के साथ ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बेस्ट बुक के बारे में, तो आपके लिए बेस्ट बुक है जो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है। ये जो बुक है ये नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इस बुक को बनाया गया है। इसके अलावा इसके प्रैक्टिस सेट भी आप खरीद सकते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड के अंदर चाक्षु पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन में सफल होना चाहते हैं तो आप चाक्षु पब्लिकेशन की बुक को परचेज जरूर करें, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जो हुई है पूरी, एक जीडी का जो जवान है जिसको सिखलाई दी जाती है, सेम सिखलाई आपको दी जाएगी। लेकिन उसमें क्या है, अभी थोड़ा आप ट्रेड से भर्ती हो तो आपको ट्रेड का काम करना है, बाकी उस काम में भी आपको यूज में लिया जाएगा और आपका फायर पक्का होगा ही होगा। हर साल भी आपको फायरिंग करवाई जाएगी और जो आपको राइफल का जो सपना है बिल्कुल आपका पूरा होगा। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना कि भाई हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बीएसएफ के अंदर आपको भर्ती होना पड़ेगा। और भर्ती होने के लिए सबसे मेन क्या है कि जितनी प्रोसेस आपकी आगे आएंगी, फिजिकल जैसे आपने इजीली क्लियर कर दिया है वैसे फिर आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है। रिटर्न के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसको क्लियर करना है। मेडिकल, यानी कि जितनी भी प्रोसेस होंगे उन सभी प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे और फाइनल जब आपकी कट ऑफ जाएगी वहां तक आप पहुंचेंगे, तभी आपका सपना पूरा होगा। वही सपना पूरा करने के लिए आपको एक अच्छी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। नॉर्मल ये नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, फिजिकल में पास हो गए, हमारा रिटर्न एग्जाम का इंतजार करें कि हमारे रिटर्न एग्जाम की डेट कब आएगी। तो रिटर्न एग्जाम की डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करते रहना। जैसे एग्जाम डेट आएगी एग्जाम देने जाए, एग्जाम तुरंत क्लियर, अच्छे मार्क्स से आपने एग्जाम क्लियर किया। तो ये आपको तैयारी पर डिपेंड करेगा। इतना इजी नहीं होगा कि आप भाई लास्ट प्रोसेस में एक पासिंग मार्क्स से नहीं हो पाएगा। अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप फाइनल लिस्ट तक यानी फाइनल कट ऑफ आप में सिलेक्शन हो पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। इसके संबंध में अगर फिर भी आपको किसी प्रकार को डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।